इनसे हम कॉन्टैक्ट फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। बट मीनवाइल अभिषेक साहब, अगर हम देखें जो इनकी एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसमें जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर्सनल लोन का है, ये पर्सनल लोन काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन इंडिविजुअल्स के लिए कई बार होता है, और अगर ये अगर इसको रीपे कर सकें तो होम लोन की जहाँ तक इनकी एलिजिबिलिटी की बात है, वो आपको लगता है थोड़ा वो ज़्यादा इनके लिए बेहतर हो सकता है, उस तरफ सोच सकते हैं? बिल्कुल, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात तो है कि इनकी एनुअल सैलरी कितनी है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि जो लोन की ईएमआई दे रहे हैं, इसके देने के बाद इनके लिए कितने ऐसे पैसे बचे हुए हैं इसके लिए होम लोन की ईएमआई दे सकते हैं ये। दूसरी बात है कि इन्होंने, आपने बताया इन्होंने 1.5 लाख ऑलरेडी रीपे कर दिया है, तो जो भी इन्होंने रीपे किया है अभी तक, इन्होंने कैसे रीपे किया है? क्या इन्होंने कभी डिफ़ॉल्ट किया है या फिर रेगुलर रहे हैं? अगर ये रेगुलर रहे हैं तो इनको होम लोन मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये दो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे। एक तो इन्होंने कैसा रिपेमेंट रिकॉर्ड रहा है, दूसरा कि इनकी जो सैलरी के बेसिस पे कितना ज़्यादा उनको लोन और बैंक दे सकती है। जी, इसमें अगर अभिषेक साहब देखें, इनके दोनों लोन्स को क्लब करके जो भी ईएमआई इनफैक्ट जिस फॉर्मेट में जो फॉर्म होगी, वो इनका जो सैलरी है उसका 40-45% तक ही मैक्स होगा, मतलब उससे अधिक, क्योंकि ज़िंदगी में और भी खर्चे हैं वो भी हैं, तो फिर लोन जितना आप मैक्सिमम दे सकते हैं वो इतना ही सैलरी का कंपोनेंट रहेगा, इससे अधिक तो नहीं हो सकता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही बताया। जैसे अगर किसी की इनकम मान लीजिए अगर 30,000 है, तो बैंक बोलती है कि ठीक है 30,000 आपकी टोटल इनकम है, उसमें 15,000 कम से कम आपको इसलिए चाहिए कि आप अपने घर के खर्चे चला सकें, जो भी बाकी आपकी ज़रूरतें हैं। बाकी 15,000 में आप लोन की ईएमआई दे सकते हैं। तो आपने जैसे बिल्कुल सही बताया, बैंक टू बैंक डिफर करता है, बट रफली ये 40 से 50% के बीच में वैरी करता है। जी, तो इस तरह से ये आपकी एलिजिबिलिटी होगी, और पर्सनल लोन थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, आप ये इस तरह से इसको आप सैलरी भी हम देख पा रहे हैं। एक और इनका प्रश्न का एक पार्ट था, ये पर्सनल लोन पर जानना चाह रहे थे, इनफैक्ट टैक्स फ्रंट पर कुछ वो तो पर्सनल लोन के लिए तो इनके लिए नहीं होगा, मतलब बाकी लोन्स हों चाहे होम लोन हो, उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो, पर्सनल लोन पर तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ये? नहीं, पर्सनल लोन पे कभी भी कोई आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। जी, होम लोन पे जैसा आपने बताया, होम लोन पे प्रिंसिपल पे ही मिलती है, उसके जो इंटरेस्ट है उस पर ही मिलता है, लेकिन पर्सनल लोन के ऊपर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जी हमारे पास। तो इससे पहले हम अगला प्रश्न शामिल करें, आखिरी इनकी क्वेरी पर ही राय, अगर ये अपनी एलिजिबिलिटी और बढ़ाना चाहें तो जॉइंटली भी मूव करने पर प्लान कर सकते हैं, मतलब अगर पर्सनल लोन रीपे ना कर पाएँ, फंड्स उस तरह से जिस तरह से अरेंज ना कर पाएँ, तो इन दैट केस होम लोन की रिक्वायरमेंट भी है, तो जॉइंटली भी मूव करने पर विचार कर सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं। बस इनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो बैंक्स हैं वो जॉइंटली सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलेशन से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपके फादर हुए या फिर आपके स्पाउस हुए, तो सिर्फ इन रिलेशंस को ही वो इनकम कंसिडर करते हैं। अगर आपको कोई फ्रेंड हुआ या फिर कोई अदर रिलेशन हुआ तो वो आपको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बैंक्स। जी, आइए अब हम अहमदाबाद से अगला सवाल उस तरफ मूव करते हैं। ये अभिषेक साहब, जो नेक्स्ट क्वेरी है एस के शाह साहब की तरफ से है। मिस्टर शाह ने जाना चाहा है, इनका एक रनिंग एसएमई यूनिट है, ये जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है फॉर मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसके तहत आगे मूव करना चाह रहे हैं। इस क्षेत्र में स्कीम्स कई सारी हैं, हम उसकी डिटेल स्क्रीन पर भी रन करेंगे, लेकिन आप इनको समझा सकें, ये अब जब मूव करें, बैंक्स भी हैं, सिडबी भी हैं, स्पेस में ये कैसे मतलब इसको अवेल कर सकें, क्योंकि एसएमई यूनिट्स की काफ़ी इश्यूज रहते हैं, मतलब फाइनेंसिंग को लेकर, मतलब ईजिली मिले, टाइमली मिले, उसको लेकर काफ़ी सारे कंसर्न्स रहते हैं। आप इनको कैसे गाइड करेंगे, इस प्रपोजल को कैसे रेडी करें और कैसे मूव करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको एसएमई का लोन लेना है तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन दे सकती है इन प्रिंसिपल एज पर रूल्स। आपको सिडबी तो है ही है, उसके अलावा कोई भी आपके पीएसयूज या प्राइवेट बैंक, इवन फॉरेन बैंक्स आपको देना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो सबसे पहले आपको सिडबी को कंसिडर करना चाहिए। इसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहली बात यह है कि सिडबी एक बहुत ही फोकस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ प्रमोट करने के लिए स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए है। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट बॉडी है, तो कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं जिसमें किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कोई स्पेशल स्कीम है, तो वो काफ़ी आसानी से रोल आउट किया जा सकता है सिडबी के द्वारा। तीसरी बात यह है कि सिडबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी अदर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो एसएमई को सपोर्ट करते हैं, या फिर वर्ल्ड बैंक जो हो गया, अगर उनके पास से कोई फंड आते हैं तो ये सारे काफ़ी ईजिली रोल आउट होते हैं थ्रू सिडबी। तो सबसे पहले इनको डेफिनेटली सिडबी को अप्रोच करना चाहिए।
और उसके बाद अगर सिडबी में कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली कोई प्राइवेट बैंक या कोई पीएसयू बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं। इनको एक चीज़ का जरूर ध्यान देना चाहिए कि बैंक या सिडबी भी इनसे मांग सकती है कि कोई आपके पास कोई गारंटी है कि नहीं, आपके पास कोई होम है जिसका अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो कि नहीं। तो एक बहुत अच्छा ट्रस्ट बनाया गया है, इसको बेसिकली क्रेडिट ट्रस्ट है, क्रेडिट फंड ट्रस्ट है। और इसके बेसिस पे क्या होता है कि बेसिकली सिडबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर ये फंड का ट्रस्ट बनाया है। और इसमें क्या होता है कि अप टू 75% जी जो उसकी जो सिक्योरिटी होगी वो फंड देगी। तो जैसे कि मान लो आप 50 लाख का लोन ले रहे हो तो उसमें आपको 75% जो सिक्योरिटी देगी वो फंड देगी, तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ सिडबी के लिए नहीं, ये प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक इनके पास भी होती है ये। तो जरूर में जब भी ये रेज करें लोन की रिक्वायरमेंट को, इस ट्रस्ट के बारे में जरूर जानना चाहें। राइट तो इस तरह से ये स्कीम्स तो अवेलेबल रहती हैं और ये मूव भी कर सकते हैं। और जैसे आपने सिडबी का मेंशन किया, वो एक इस क्षेत्र में अपना एक एपिक्स इंस्टीट्यूशन है और पर जहां पर इनका ऑलरेडी रनिंग अकाउंट है, क्योंकि ये पिछले काफ़ी समय से इस बिजनेस में है, जहां पर इनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, वहां पर भी मतलब ट्राई कर सकते हैं मूव करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं इनके जिस तरह से डिटेल्स भी उनके पास हैं और अपना इनका एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी वहाँ हो सकता है। उस रूट पे भी बढ़ने पर विचार कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। और इसलिए मैंने बोला कि जब भी जहाँ भी कंफर्टेबल है वहाँ पे वो अप्रोच करें, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन को सारी पता होनी चाहिए। जैसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर ये लोन ले रहे हैं तो इनको अपनी तरफ से गारंटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रस्ट है, इसको CGT MSC बोलते हैं। और ये ट्रस्ट जो सेटअप किया गया है, ये फंड ट्रस्ट है, ये सिडबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। और ये बेसिकली किसी भी SME फील्ड में लेंडिंग के लिए ये एज अ गारंटर एक्ट करती है। और अगर कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूशन इनको बोलते हैं कि नहीं वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज अ गारंटर, तो बैंक को रिटर्न में देना पड़ता है कि कैसा क्या रीज़न है कि ये पर्टिकुलर ट्रस्ट जो है फंड का वो एज अ गारंटर ट्रीट नहीं किया जा सकता है। जी, हम इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्द ही लौट कर आएंगे। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर, हम कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। सुबह की चाय के साथ दीजिए अपने इंटरनेट ट्रेडिंग को नई फ्रेशनेस। नेशनल और इंटरनेशनल संकेतों से बनाएं अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग। FIs की रणनीति जानकर बढ़ाएं अपने कारोबार की मिठास। और साथ में जानिए वो स्टॉक्स जो देंगे आपको मोटा मुनाफा। तो कीजिए ट्रेडिंग की शुरुआत जी बिजनेस के साथ। देखिए पावर ब्रेकफास्ट सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। जब वेंकट एक कदम आगे बढ़ता है, अब हिमाचल, लक्ष्मी लॉन्ग डिस्टेंस का सोचती है और अहमद का बिजनेस गियर बदलता है। हाँ कपूर साहब, ऑर्डर डबल कर दीजिए। जिंदगी के हाईवे पे कोई अकेले नहीं बढ़ता। एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। नाम तो वो हो जो हर कोई पुकारना चाहे। नाम तो वो हो जिसे देखने के लिए हर कोई सर उठाना चाहे, जो हर किसी को याद हो, जिसे जुड़ने का हर किसी का ख्वाब हो। नाम तो वो हो जो विरासत में ना मिले पर विरासत बन जाए। 40 सालों से ऐसा ही एक नाम रियल एस्टेट में इतिहास बना रहा है, महागुण। और आज ये नाम अपनी इमारतों से भी ऊंचा आसमान छू रहा। महागुण, a name that performs। तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। कहते हैं जिंदगी एक सफर है जहाँ कभी खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती है, तो कभी कुछ राहें हमारी रुकावट बन जाती हैं। पर हम कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, बस बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर,
आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर और कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुंबई स्टूडियो से अभिषेक द्विवेदी साहब bankbazaar.com से। अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं। अगले क्वेरी जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये सवाल दिल्ली से है। ये प्रश्न दीपक साहब ने भेजा है और इनका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। इन्होंने मेंशन किया अभी कुछ टाइम पहले ही, इनफैक्ट इसी साल फरवरी में इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। अब इनको लोन रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है अराउंड अबाउट 10 लाख 5 to 10 लाख की। इसमें दीपक साहब हम देख रहे थे, आपने अपने प्रश्न में मेंशन किया है कि आप लोन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं। आप खुद कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आप आगे एक्सपेंशन जो भी आप बिजनेस में आगे मूव करना चाह रहे हैं, ये आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, आप खुद कितना कंट्रीब्यूट करने के प्लान कर रहे हैं? In my business, I have money into the rotation. So whatever I had, I have already invested into my business, and now we are just waiting for the payment. We keep getting the businesses, and in the lack of the capital, we can't, run the business. Okay. So that is the main thing I want to apply for the loan. Okay. And as far as security is concerned, you cannot really provide that to the bank. That is true? Don't have the property because I do have property at my back home, but that has been already, shown as additional loan for my younger brother. Okay, आपको बताते हैं। Then in that case आप कैसे मूव करें? अभिषेक साहब, आप इनको कैसे एडवाइस करते हैं? ये मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ बात करते हुए दो पहलू जो कुछ समझ आए। एक तो स्पेस में इनको ऑपरेट होते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया। सेकेंडली इन्होंने मेंशन किया सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं अभी जिस तरह से। लेंडर किस रूप में इसको देखेगा, ये कैसे इसको लेकर आगे मूव कर सकते हैं? क्योंकि ये यंग एंटरप्रेन्योर हैं, इनके लिए स्कीम्स काफ़ी हैं, लेकिन कैसे बढ़ना चाहिए, आप कैसे एडवाइस करेंगे? बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले बात की थी, जैसे एपिसोड शुरू हुआ था पहले क्वेश्चन में, ये एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, ये स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस। सिडबी सबसे पहले इनको ज़रूर अप्रोच करना चाहिए। वो इस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनका पूरा फोकस ही ऐसा है कि इनके ऐसे एंटरप्रेन्योर को ये प्रमोट करें देश में। और जब भी सिडबी का आन है, बिजनेस है, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें वो, बिकॉज कोई भी लोन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देती है तो उसकी फिजिबिलिटी, उसकी एक क्रेडिट चेक करती है। और दूसरी बात यह है कि एक रूल के हिसाब से आपको अपनी कंपनी का पैन नंबर जरूर रहना चाहिए। अगर आप 10 लाख के ऊपर अगर लोन लेते हो तो वह कंपनी का पैन नंबर, जितने भी आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन हुए, जितने रिकॉर्ड की सारी समरी आपको जमा करनी पड़ेगी बैंक के पास। मैंने ये भी सुना कि आपके पास कोई अभी कोलैटरल नहीं है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक ऑलरेडी ट्रस्ट है जो सिडबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साथ मिलके बनाया है। आपके साथ जिनके पास कोई भी जी, हाँ जी, आपने जैसे इनको कहा, मतलब स्कीम्स काफ़ी हैं अवेल करने में, कई बार काफ़ी उनको अवेल करने में इश्यूज होते हैं। मतलब ये जिस तरह से आपने बताया इससे मूव कर सकते हैं। आपने इसे कहा प्रपोजल किस तरह से मूव करें वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जिस स्पेस में है लॉजिस्टिक्स में, ये क्या अप्रोच करते समय किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं उसको पूरे प्रस्ताव को रेडी करने के लिए, सो दैट जब ये बैंक को अप्रोच करें तो वो इस फॉर्मेट में हो कि थोड़ा कन्विंसिंग वो साउंड करे, उनको उस तरह से वो दिखे? बिल्कुल डेफिनेटली। मेरे ख्याल से एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट। आप कितनी इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हो, आपका किस तरह का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कहाँ पर एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपके। सो कोई भी प्रोफेशनल, सबसे पहले एक तो किसी भी अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल के पास जा सकते हो कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट लगती है वो आपको हेल्दी लग रही है कि नहीं लग रही है, और आपको कुछ इनपुट देंगे कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपके बिजनेस आइडिया और बिजनेस मॉडल को आप कैसे प्रेजेंट करते हो। तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर ही बैंक आपको ऑब्वियसली कन्विंस होगी और उसके बेस पे आपको लोन देगी। राइट, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो स्क्रीन पर रन भी हो रहे हैं, तो इसके साथ आप मूव करें। ऑल द बेस्ट। अब अगला प्रश्न हम शामिल करेंगे। ये सवाल पटना से है और ये सवाल अमित साहब का है। इन्होंने कहा इनका अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 2 लाख का। अब इसको ये रीपे करना चाहते हैं, पर साथ साथ
उसमें एक और साथ में एंगल ये जोड़ रहे हैं, रीपे करते हैं, वो भी काफ़ी समय से इनका पिछले कई साल से हम देख रहे हैं ये आउटस्टैंडिंग है। साथ में ये होम लोन के लिए भी आगे मूव करना चाह रहे हैं और पूछ रहे हैं उसमें दिक्कत होगी। अभिषेक साहब बताएं, दिक्कत होगी और वो ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, जैसे इन केस में ये खुद ही बता रहे हैं ये पिछले काफ़ी समय से इसको इन्होंने पे नहीं किया है। तो इन दैट केस जब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप बताएं इसको जितना ही जल्दी हो सके क्लियर करें, एंड जो इश्यूज होंगे मतलब इनको आगे होम लोन लेने में उसमें काफ़ी समय लगता है, तो ये कैसे इंप्रूव करें, जो इनका पूरा रिकॉर्ड होगा जो डैमेज हो चुका है उसको कैसे सुधारना चाहिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करें, और ये टाइमली रीपे करना कितना इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले बात की जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री डिपेंड करती है दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली बात कि आपने कितना डिफ़ॉल्ट किया, तो कितने अमाउंट का डिफ़ॉल्ट किया है। दूसरी बात, आपने कितने टाइम तक डिफ़ॉल्ट किया है। और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है आपको जो टोटल क्रेडिट हिस्ट्री घटते जाती है वो काफ़ी मल्टीप्लायर इफेक्ट से घटते जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग है जितनी जल्दी जमा कर सकते हैं उतनी जल्दी जमा कर दें। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि आपकी सिविल हिस्ट्री जो होती है आपकी लास्ट 7 ईयर्स की रीपेमेंट हिस्ट्री होती है, तो ऑब्वियसली आपको बिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी लोन लें आगे, या फिर अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है वो भी एक लोन माना जाता है, उस पर आप हेवी ट्रांजेक्शन करें और उसको टाइमली रीपे करें। उससे क्या होगा कि बैंक के पास या सिविल के पास एक हिस्ट्री आएगी कि आप क्रेडिट ले रहे हैं, अगर लोन पे नहीं तो क्रेडिट कार्ड पे, और उसको आप टाइमली रीपे कर रहे हैं। उस बेसिस पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी सी इंप्रूव होगी। लेकिन जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि आपकी 2 लाख की आउटस्टैंडिंग है और काफ़ी टाइम हो गया है, लोन मिलने में, होम लोन मिलने में आपको मुश्किल बिल्कुल आ सकती है। सबसे पहले आप मेरे ख्याल से जाएं आप बैंक के पास में, क्या आपकी सिविल हिस्ट्री है, रीपे करें, और उसके बाद फिर वहाँ से आप देखेंगे कैसे अपनी सिविल हिस्ट्री को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। जी, इसमें क्या किसी सिक्योर्ड प्रोडक्ट जैसे कोई एफडी वगैरह कहीं पर हो उसके अगेंस्ट भी ले सकते हैं, ताकि इनको ऑलरेडी वहाँ पर मनी पार्क्ड है उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा अगर कुछ प्लान करें थोड़ा मतलब समाउ ऑनलाइन पर कुछ सिक्योर्ड प्रोडक्ट हो, तो क्या बैंकर भी उस फ्रंट पर देख सकते हैं, फिर स्टोरी एंड स्टडीली आप उसको इम्प्रूव करें। बिल्कुल। अब देखिए किसी भी सिक्योर प्रोडक्ट में, और पर्टिकुलरली आप बोल रहे हो कि अगेंस्ट एफडी, तो वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम इनको नहीं होनी चाहिए और उनके पास ऑलरेडी अमाउंट है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि वो होम लोन लेना है, एंड टिपिकली होम लोन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, और लोग एफडी जो करते हैं वो उतना बड़ा नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली ये एक ऑप्शन है जहाँ पर ये बढ़ सकते हैं। राइट। आइए अब अगला सवाल शामिल करते हैं। राहुल कुमार जी का ये पंजाब से प्रश्न है। इन्होंने जानना चाहा कि इनके पास इनफैक्ट इन्होंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हुआ है और फिलहाल जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट इनके अकॉर्डिंगली जो ये बताते हैं वो 50 लाख है। इन्होंने जो लोन लिया हुआ है उसके अगेंस्ट 5 लाख का अतिरिक्त एडिशनल लोन जो रिक्वायर्ड है वो 6 लाख रिक्वायर्ड है, लेंडर HDFC। इस केस में आप इनको कैसे बताएंगे? 2 एंगल्स, प्रॉपर्टी की कॉस्ट इनको लिए 1 साल हुआ है, पिछले साल भर में रियल एस्टेट में काफ़ी प्रेशर्स रहे हैं। अगर इनकी जो मार्केट वैल्यू इनके अकॉर्डिंगली जो है, जो लेंडर्स भी चेक करते हैं, अगर उसमें कुछ कमी हुई है, उसके बाद भी एडिशनल लोन लेना चाह रहे हैं तो कैसे देखा जाएगा? अगर इनके इनकम लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है, जो रीपेइंग कैपेसिटी है, तब कैसे देखा जाएगा? और एक्चुअली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कितना परसेंटेज लोन के रूप में मिल सकता है? इन सभी एंगल्स को आप कैसे बताएंगे? देखिए आपने बताया कि कॉस्ट 50 लाख है, टॉपअप टिपिकली आपको अप टू 70% प्रॉपर्टी वैल्यू तक मिल सकता है, तो उस हिसाब से तो इनको लोन आसानी से मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनके इस जो EMI पे कर रहे हैं इसके अलावा कोई अदर लोन्स हैं कि नहीं है, उसकी भी EMI कंसिडर होगी। तीसरी बात है इनकी इनकम। तो इनका अगर इनकी इनकम इतनी होती है कि जो अभी एग्जिस्टिंग EMI पे करते हैं उसमें जो टॉपअप को मिला के अगर इनकी जो टोटल सैलरी होती है विद इन 40 to 50% के अंदर चली जाती है, तो इनको बैंक से आराम से टॉपअप मिल जाएगा। और इनको अपने सेम बैंक HDFC से आराम से अगर टॉपअप लेने चाहिए तो इनको काफ़ी मिनिमल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और अगर चाहें तो ये दूसरे बैंकों को अप्रोच कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आप दूसरे बैंक को अप्रोच करें तो आपको रेट कम मिल जाते हैं जी, लेकिन उस केस में वही है कि आपको डॉक्यूमेंट थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आप डेफिनेटली वहाँ से भी ले सकते हैं। राइट। आइए अब आखिरी प्रश्न शामिल करते हैं। दिल्ली से DK, इन्होंने बताया इनकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी दिल्ली में वैल्यू इनके अकॉर्डिंगली 1.5 करोड़ है और उसके अगेंस्ट से रिवर्स मॉर्टगेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप कैसे बताएंगे? स्कीम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसमें ये उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं एंड जब तक जीवित हैं उसको रीपे करने का भी टेंशन नहीं है। आप इसको कैसे बताएंगे? मतलब अगर ये अवेल करना चाहें तो कैसे इसको लेकर आगे मूव करें?
बिल्कुल, देखिए ऐसा है, रिवर्स मॉर्टगेज कंसेप्ट इंडिया में नया है, अभी 2008 में इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन अभी इसके काफ़ी ज़्यादा टेकर्स नहीं हुए हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बहुत ही यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप इस कैटेगरी में फ्लो करते हैं जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं होंगे जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ की केयर कर सकें, और आपके पास आपके अपने नाम में एक घर है, तो उसको डेफिनेटली उसको आप गिरवी रख के रिवर्स मॉर्टगेज ले सकते हैं। रिवर्स मॉर्टगेज में कंसेप्ट ये होता है कि आप 60 ईयर्स के बाद आपका शुरू होगा, मैक्सिमम टेन्योर होता है वो 20 ईयर्स का होता है। टिपिकली आपको अप टू 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आपको एज ए लोन मिल जाता है, और आपको ऐसे मंथली इक्विटेड मंथली इनकम आपको फ्लो करता रहेगा। अच्छा अभिषेक साहब, मंथली फॉर्मेट के अलावा अगर कोई लंप सम अमाउंट लेना चाहें वो भी पॉसिबल रहता है कुछ केसेस में? अगर उस तरह से अगर एक साथ एक मुश्त कुछ रकम लेना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो वो भी पॉसिबल है? वो ही मिल सकता है। उसमें कई सारी स्कीम्स होती हैं, मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, 6 मंथ ले सकते हैं, ईयरली ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि कई बार इनको सडन रिक्वायरमेंट हो गई फंड की बिकॉज ऑफ सम इलनेस और समथिंग, उस 15 लाख से ले सकते हैं। तो बहुत सारे प्राविधान होते हैं इसके, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। राइट, तो ऑल द बेस्ट, आप मूव कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स रिवर्स मॉर्टगेज की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभिषेक द्विवेदी, आपसे शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए मुंबई से, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। एक पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम है, हम अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स टच करते हुए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ये जिस तरह से पूरे वीक में रन होता है आपके स्क्रीन पर इस समय डिटेल्स हैं। आज लोन मार्केट को टच किया है, कल इंश्योरेंस का जायजा लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, थर्सडे रियल एस्टेट के नाम रहता है, और फ्राइडेज को टच करते हैं हम इक्विटीज। तो इस तरह से ये पूरे वीक में रन होता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मनी गुरु के प्रायोजक हैं चने का असली स्वाद, MDH चमकी चाट मसाला। स्पार्कल लाइए और डिज्नी DVD बिल्कुल मुफ्त पाइए। स्पार्कल फैमिली टूथपेस्ट। हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं अपनी राह खुद तराशने वाले, इनमें ख्वाबों को सच करने की हिम्मत है। कुछ ऐसे ही दिलेर, खुददार, दीवानों की हर कोशिश के साथ हैं हम। श्रीराम सिटी। Just when it seems things are slowing down, life's got a funny way of turning around. Just when it feels life is lonely on top, you make a little room go bebop bop. Just my way. Clothing, Lombard, where real power rests. ये रंग है रंग है 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, की कितनी प्यारी सूरत। काठमांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती इसी की पहल। MP में आकर हर कोई मलंग है। महाकाल की पूजा, दृश्य न कोई दूजा। MP में आई हर रूह मलंग है। Modular Kitchens,
that offer lifestyle solutions with value for money. Manufactured in Germany with high precision technology, Heka is synonymous with durability, innovation and quality. All for your complete peace of mind. Heka Kitchen, German made. कोल ब्लॉक आवंटन की नई पॉलिसी को CCEA की मंजूरी, नीलामी के जरिए कोल ब्लॉक आवंटन, शेल गैस एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को भी मिली मंजूरी। स्टॉक मार्केट में आज रात सीमित दायरे का कारोबार, सेंसेक्स 19 अंक ऊपर, निफ्टी फ्लैट करी क्लोजिंग। ऑटो, कैपिटल गुड्स और पावर सेक्टर में खरीदारी, रुपया रोकर 62.75 पे हो गया बंद। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के नतीजों पर ऑडिटर्स ने उठाए बड़े सवाल, कहा वित्त वर्ष 2013 के नतीजे भरोसेमंद नहीं। कंपनी की एजीएम कल, नतीजों में हो सकता है बदलाव। सियासी तूफान के बाद पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने दी सफाई, कहा गलत ढंग से समझी जा रही है मेरी बात। कश्मीर में मंत्रियों को पैसे देती है सेना, लेकिन निजी काम के लिए नहीं। जी बिजनेस पर जर्नल की मिसाइल पर थोड़ी देर में होगी सबसे बड़ी डिबेट। सजा काट रहे और दोषी नेता भी लड़ सकेंगे चुनाव, रद्द नहीं होगी सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कैबिनेट ने अध्यादेश को दे दी है मंजूरी। जर्नल की मिसाइल, वो मिसाइल जिसने सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर दिया, और ये तूफान छोटा मोटा नहीं था, बड़ा था। और यही आज की बिग स्टोरी है और इसी पे आज हम करेंगे बड़ी बहस। मैं हूं अमीश देवगुन। सरकार और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह एक बार फिर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार मामला बेहद सनसनीखेज है, गंभीर है। वीके सिंह का आरोप है कि सेना जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को पैसे देती है ताकि वहां भाईचारा कायम रहे। लेकिन जब इस बयान पर तूफान खड़ा हो गया तो वीके सिंह ने सफाई पेश कर डाली। उन्होंने कहा सेना की तरफ से दी जाने वाली इस रकम को रिश्वत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यही है आज की बड़ी स्टोरी, यही है आज की बिग डिबेट। क्या सेना जम्मू कश्मीर में मंत्रियों को घूस देती है? क्या जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सियासतदानों को कीमत चुकाती है सेना? कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए हैं रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने। वीके सिंह के मुताबिक सेना जम्मू कश्मीर में भाईचारा बनाए रखने के लिए वहां के मंत्रियों को पैसे देती है, और आर्मी के टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन यानी टीएसडी ने एक एनजीओ को ये रकम ट्रांसफर की थी। पूर्व सेना अध्यक्ष के इस बयान ने सियासत में तूफान ला दिया। किसी ने मामले की जांच करवाने की बात कही तो किसी ने खुलासे की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया। वो बताना चाहिए किस किस मंत्रियों को उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उनके नाम बताना चाहिए। सर, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस मामले में कि पे ऑफ हुए हैं, मिनिस्टर्स को पैसे दिए गए हैं? अभी वो कहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके किया जाएगा। ये सारी बातें जनरल साहब को रिटायरमेंट के बाद कहने के बजाय जब वो सर्विस में थे तब कहनी चाहिए थी ना। उधर सियासी हंगामा बढ़ा तो पूर्व आर्मी चीफ ने भी अपने पुराने बयान पर सफाई पेश कर दी। जब मैंने कहा कि कुछ राजनीतिज्ञों को पैसे दिए गए, वो पैसे उनके व्यक्तिगत काम के लिए नहीं थे, वो पैसे उनकी जेब के लिए नहीं थे, वो पैसे
उनके राजनीतिक कार्य के लिए नहीं थे। जो भी कार्रवाई की गई वो सब कार्रवाइयां एक सद्भावना के छत्र के नीचे की गई। हाल ही में सेना की रिपोर्ट में वीके सिंह पर सीक्रेट फंड के गलत इस्तेमाल को लेकर आरोप लगाए गए थे और इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि सेना मंत्रियों को पैसे देती है। वीके सिंह यहां तक कह चुके हैं कि रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के चलते सरकार उन पर निशाना साध रही है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पूर्व सेना अध्यक्ष और सरकार आमने सामने हो। वीके सिंह के उम्र विवाद से लेकर अन्ना हजारे के मूवमेंट में शामिल होने तक कई मौकों पर सरकार और उनके बीच तल्खी सामने आ चुकी है।